हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये आपका देखिए, आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फुल डिटेल के अंदर हो चुका है। अब आपके इक्वेशन, आप मोशन पे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए ताकि आपका 100% हो जाए। फिर एक टॉपिक आपका बचेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो 2 मिनट का टॉपिक है, बट उसको मैं डिटेल में कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको आगे की भी चीज़ें पता चल जाए। चलो, यानी यहाँ से होने के बाद आपके ये चैप्टर तो कवर हो जाता है, बट कुछ चीज़ें मैं करवाऊंगा जो आप कर लेना। पहली चीज़, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कब होती है। पूरी बात बताता हूँ, सबको मैंने बताया था। मान लो बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है, आपकी पहली चीज़ तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए पहले ही, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इसके अंदर होती है। पहली चीज़ तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन सेम तभी होगी जब आप स्ट्रेट लाइन पे मोशन करोगे। वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो इक्वल अमाउंट के अंदर, इक्वल टाइम के अंदर, इक्वल अमाउंट में अगर चेंज हो रही है, वही क्या होता है, यूनिफॉर्म। और अगर आपका नॉट कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात तो आप सबको पता चल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है उसको देखिए। आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बस डिक्रीज आपको सबसे पहले आपको दिया हुआ है फ्रॉम 80 किलोमीटर। अब यहाँ एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जब भी स्पीड डिक्रीज होती है, मैंने तब भी आपको बताया था, अगर किसी की भी स्पीड डिक्रीज होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब होता है वो क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। तो शुरू की स्पीड आपको दिया हुआ है u, जिसे हम कहते हैं 80। फाइनल स्पीड आपकी कम दी हुई है, जिसे v बोलते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले मैंने कहा था किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। बच्चे यही गलती करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को माइनस करो बाई टी, तो इसको मैंने माइनस किया बाई टी, तो कितना आया, माइनस। यहाँ माइनस ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या माइनस ये आपको बता रहा है कि अगर आप राइट में जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन लेफ्ट में लग रहा है। आगे, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, क्या रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो क्या रुकी हुई होती है, यानी इनिशियल आपकी स्पीड क्या है, जीरो है। तो यानी कोई रेस्ट पर दिया हो या स्टार्ट हो रहा हो तो इनिशियल स्पीड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है 10 मिनट के अंदर, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहला आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट कर लिया। 10 मिनट को आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको भी आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देना है। यहाँ मिनट है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बस एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बड़ी गलतियों से बचाती हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये हट क्यों नहीं रहा, नेटवर्क इशू आ रहा। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे उसने बोला रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, हमने कहा इनिशियल स्पीड हमारी क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको बस मिनट के अंदर दिया हुआ है, हम इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये पहली चीज़ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आपको स्पीड निकालनी है तो u+80 होता है 0.1 इंटू 120, यानी 12 मीटर पर सेकंड आप चल रहे हैं। फिर आपको निकालना है कि डिस्टेंस उतने किसने कितना ट्रेवल किया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये u t क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि u क्या है, जीरो है। उसके बाद हाफ 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर, बस फार्मूला आपने अप्लाई किया। दूसरा तरीका, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s यानी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो दोनों फार्मूले में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला, अगला फिर से आपको दिया हुआ है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर, ब्रेक आर अप्लाइड। अब खुद बताओ, अगर आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो क्या स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन माइनस के अंदर आया जैसा कि दिया हुआ है। अब 90 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आप कन्वर्ट करोगे 25 मीटर पर सेकंड आएगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ट्रेन रेस्ट पर आ रही है, तो बाद वाली जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन आपको माइनस के अंदर दिया हुआ है। अब बस आपको क्या निकालना है, एस। आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, आपका एस निकल आएगा। प्लस को प्लस रखेंगे, माइनस को माइनस रखेंगे। कैलकुलेशन आपके हवाले कर रहा हूँ, अब तुम्हारे हवाले कैलकुलेशन दोस्तों। चलिए, कैलकुलेशन खुद से भी आनी चाहिए। आगे, जो क्वेश्चन अच्छा होगा मैं आपको बता दूंगा, ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। आपको एक ट्रॉली है, आपको दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे आपको ट्रॉली
जा रही है। एक्सेलरेशन आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर की बात किया है तो हम भी सेंटीमीटर की बात करेंगे, 3 सेकंड। उसने कुछ नहीं दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया है, बस v = u + at आपने निकाला और आपको स्पीड मिल गई, मसला ही नहीं हुई। रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस 10 सेकंड के अंदर कितना। भाई देखो, रेसिंग कार कुछ नहीं दिया है, मतलब इनिशियल u क्या है, 0, एक्सेलरेशन 4, टाइम 10, फिर डिस्टेंस कितना है, ut + हाफ एट स्क्वायर, आपने अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया। मतलब इससे क्वेश्चन में क्या है, मैं क्या कैलकुलेशन आपको बताऊं, क्या कोई ज़रूरत है कैलकुलेशन की, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन की। आगे इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्यों, बस आपसे गलती हो सकती है। एक स्टोन है जिसको आप ऊपर आपने फेंका 5 मीटर पर सेकंड से। अब 2-3 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं जहां आपको समझना आसान रहेगा। पहला चीज आपको, कि जब आप शुरू में कोई भी चीज फेंकते हो, जब ऊपर जाती है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आप तो ऊपर जा रहे हो, एक्सेलरेशन हमेशा जी कहाँ लगता है, नीचे। इसका मतलब जी कहाँ पर होगा, माइनस में। ये हाइट आपको निकालना है, तो ये हाइट बोलो या ये डिस्टेंस बोलो, बात तो एक ही है। तो आपको यहाँ से एक चीज मिलेगी, v² = u² + 2as। तो आपको v क्या है, 0, तो अगर v 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखो u² + 2as आपको है ना, तो a की जगह माइनस जी रख दोगे, हाँ माइनस रख देंगे अभी बाद में। पहले हमने क्या बना लिया, देखो आपको क्या चाहिए, s, क्योंकि देखो u² इधर जाएगा तो -u², 2a से आपने डिवाइड किया तो u -u²/2a, ये हो गया पूरा। अब आप g को क्या पुट करोगे, -10। भाई g कहाँ, नीचे लग रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 5²। अब देखो अगर आप माइनस ना लगाते, यहाँ पर हाइट माइनस में आती, अब खुद सोचो, हाइट माइनस में आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, तो आप समझ जाओगे हाँ यार प्लस आनी चाहिए, मतलब कुछ गलती हो रही है। अब जैसे ही आपका डिस्टेंस आ गया तो v = u + at, यहाँ से आपका टाइम भी आ जाएगा और यहाँ से आपने टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे उसने बोला रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, u0, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, फिर से s = ut + हाफ एट स्क्वायर। एक भी क्वेश्चन इस लायक नहीं है कि उसको अच्छे से बताया जाए। चलो अगला, फिर वही क्वेश्चन, इस बार बस उल्टा मामला है। इस बार आप ऊपर से किसी भी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। मैंने हमेशा एक चीज बताई थी, जब भी आपका आएगा, आपने बॉल को ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है रेस्ट से, तो आपकी यू क्या आएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, आपको निकालना पड़ता है जी। अब देखो आप भी नीचे आ रहे हो, जी भी नीचे आ रहा है, तो इस बार प्लस होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो हमको डायरेक्शन बस देखनी है, कौन प्लस और माइनस। अब v² आपको निकालना है, u² + 2as, तो v² आपको मिल जाएगा 400, तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। टाइम की वैल्यू आ जाएगी v - u/a, टाइम भी आ गया। ये कौन सा फार्मूला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन। अगला आपको बताना है, हालांकि ये हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, बट हाँ, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट जीरो वेलोसिटी। हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर पॉसिबल नहीं होता, कि आपने फार्मूला पढ़ाया है, बट हम कहेंगे हाँ। देखो जब आप मैक्सिमम हाइट पर जाते हो, वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, सबको पता, लेकिन जी हमेशा नीचे लगता है, कहीं भी रहोगे जी हमेशा नीचे। देखो तो वेलोसिटी 0 है लेकिन जी अभी भी कांस्टेंट है, लग रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, अरे स्कूल में, ऑनलाइन वालों तुम्हारा नहीं, ठीक है ना। इधर देखो दूसरा, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ जब पढ़ाएंगे बताएंगे। देखो जो एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ लगता है, जिसे आप लोग नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ मूव कर रहे हो तब भी 90, आप यहाँ मूव कर रहे हो, देखो इस डायरेक्शन, देखो आप यहाँ मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तब भी आपका 90, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तब भी आपका 90 ही लग रहा है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज वगैरह सारे मैच करके देख लेना। अब एग्जाम्पलर पे आते हैं। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन वही है, पहला क्वेश्चन ही धुआंधार। एक बॉडी है, ऊपर आपने फेंका है, बताओ आप कितने हाइट तक जाएगा, यानी आपको निकालना है ये। तो बताओ ये u होता है, ये v होता है, ये g होता है। अब यहाँ से आपने फार्मूला बनाया, फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, u² - 2। अब यही फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो डिस्टेंस का फार्मूला आएगा, हाइट का, हाइट हो या ऊपर डिस्टेंस, बात एक ही है, u²/2g आपका फार्मूला आ गया, यहाँ से पूरा फार्मूला आपका आ गया। अगला आपसे बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट मूव विद इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपसे ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द टाइम डिस्टेंस, यानी देखो
वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, यानी d बाई टी स्क्वायर। तो अगर आप इधर चलोगे तो d जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर है, तो यानी सिंपल ये कहानी है, आपको इतना करना है। तो आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपसे ये कह रहा है कि जो d है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे अगर यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ जब t इधर जाएगा तो d और t में एक सिंगल रिलेशन है, लेकिन यहाँ की जब आप बात करोगे d बाई टी स्क्वायर, यानी क्या होगा आपका d और t में इस तरीके से रिलेशन आप यहाँ से बना सकते हो। तो यानी हम ये कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। अगला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव, स्लोप क्या गिव करता है ये आपको पता होगा, स्लोप हमेशा इसका एक्सेलरेशन गिव करता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू यू, यानी एक्सेलरेशन जीरो। तो सब इक्वेशन में जीरो, एक्सेलरेशन जहाँ जहाँ है जीरो पुट करो, जहाँ जहाँ है जीरो पुट करो, जहाँ जहाँ है जीरो पुट करो। अब इक्वेशन देख लो, v इक्वल टू यू के बराबर आ गई, ये ut के बराबर आ गया, ये यू स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन मॉडिफाई किया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में दिया जा सकता है। अगला, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको वीआईपी 3 स्टार की कैटेगरी में डाला। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर अर्थ, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यू आपको जीरो दिया हुआ है, 8 सेकंड के लिए मूव कर रहा है, 8 सेकंड के लिए। तो अब यहाँ पर पहले निकालो 8 सेकंड में कितनी, पहला तो 8 से फार्मूला आपने निकाला कि 8 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने 160 मीटर। अब कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब बताओ क्या आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है, दिया नहीं हुआ है, दिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पहले कर रहा हूँ, आपको दिया नहीं हुआ है वेलोसिटी। 8 सेकंड से 12 सेकंड तक आपको बस इतना कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे भैया पता भी तो होनी चाहिए कितनी है। तो हम निकालेंगे कि 8 सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी हुई होगी, u प्लस ए टी से निकालेंगे या डायरेक्ट निकालेंगे, शुरू में 0 पे था, 1 सेकंड में 5 तो 8 सेकंड में 40, जिस तरीके से भी, तो 40 सेकंड आई, यानी अब 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी आई है, 40, तो 40 से ही चल रहा है। अरे भाई एक्सेलरेशन 0 है, अब क्योंकि कोई बताएगा क्यों, क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 8 से 12 यानी 4 सेकंड के अंदर वेलोसिटी इनटू टाइम 40 गुणे 4 160, तो 160 इधर चला, 160 इधर चला, टोटल डिस्टेंस 320 मीटर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ 8 सेकंड तक आप निकाल सकते हो फार्मूला अप्लाई करके, बट 12 सेकंड का मतलब ये होता है कि आप 12 पूरा नहीं निकाल सकते। कोई क्या करेंगे कि इसमें 12 पुट कर देंगे, भाई यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, उसने कहा कि मैं सिर्फ 8 सेकंड तक चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 5 सेकंड तक हमने निकाला, फिर 5 सेकंड पे हमने 8 सेकंड पे हमने वेलोसिटी निकाली, और फिर हमने यहाँ से अप्लाई शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको वेलोसिटी टर्न करना, देखो जब आप क्या कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो ऊपर, तो वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाती है, सबको पता है। ऊपर से कोई चीज़ आप अगर छोड़ रहे हो तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, और वी हो जाती है, वही सेम चीज़ देखो, यानी आपको ग्राफ बताना था, मैंने बना दिया कि आपकी वेलोसिटी क्या है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो धीरे 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 कम हो रही है, जब नीचे से आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगी, सेम, जितने से फेंकोगे उतने से आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन अंडर द ग्रेविटी, अगला लेक्चर यूनिफॉर्म के बाद वही आएगा मोशन अंडर द ग्रेविटी, और उसको फुल डिटेल कवर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन, पहले इधर देखो, एक लंबा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ए वाला 150 मीटर पे है, बी वाला 100 मीटर पे है, इसका मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 50 मीटर का है। आपसे कहा जाता है कि अगर दोनों को 2 सेकंड के बाद ड्रॉप किया जाए, अब मेरी बात को समझो बिना कैलकुलेशन के, दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है, दोनों का जी कितना है 10 है, दोनों का टाइम क्या है 2, तो यानी जितने 2 सेकंड के अंदर दोनों डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे। ठीक है भाई, जितना ए वाला नीचे जाएगा उतना बी वाला, तो बताओ डिफरेंस भी तो सेम रहेगा। मान लो ये 20 नीचे गया तो 130 बचा, ये भी 20 नीचे जाएगा तो कितना बचेगा आपका 180, तब भी तो 50 का डिफरेंस आएगा। तो आप देख लेते हैं, ए वाला 2 सेकंड जब चलेगा तो 20 चलेगा, बी वाला भी क्या चलेगा 20 चलेगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो या ऐसे ही देख लो। तो आप देखो 20, यानी ये भी 20 नीचे आया तो कितना बचेगा 130 बचेगा नीचे से,
ये 20 नीचे आएगा तो 80 बचेगा, अभी भी तो डिफरेंस कितना है 50। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, बट क्वेश्चन इजी था, कंसेप्चुअल था। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आओ देख लेते हैं। आपको ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, 160 मीटर नेक्स्ट 4 सेकंड, तो वेलोसिटी 7 सेकंड के बाद आपको बताना है। आओ देखते हैं। आपसे कह रहा 2 सेकंड के लिए वो कितना चल रहा है 20, तो यहाँ से हमने निकाला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया और एक्सेलरेशन के बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, पहले हमने निकाल लिया। आगे देखते हैं। अगले 4 सेकंड में आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 160 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। फिर वही फार्मूला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पहले एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद हमने देखा 7 सेकंड के लिए। अब टोटल 7 सेकंड के लिए हमको निकालना है, तो हमने कहा कि शुरू की स्पीड कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना आया 10, देखो यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी u प्लस 80, यानी वेलोसिटी पूरी कितनी आ गई 70 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्यों एक्सेलरेशन निकालना, यहाँ क्या जरूरत थी हमें निकालने की, जरूरत इसलिए थी हमें चेक करना था क्या दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता हम कभी भी ये अप्लाई नहीं कर सकते, बट हम छोटे बच्चे हैं, हमारे सिलेबस के अंदर सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, हालांकि आसान है, आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि फाइनल स्पीड इनिशियल का डबल है, तो हमने पुट कर दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने यहाँ से टाइम निकाला v माइनस यू बाई ए, तो v की जगह हमने क्या रख दिया 2u माइनस यू बाई ए, यू बाई ए हमारा आ चुका है। अब टाइम हमारा आ चुका, u की वैल्यू हमने पुट की और टाइम एक एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की और हमारा टाइम आया 5 सेकेंड। जैसे ही टाइम आपका 5 सेकेंड आया, अब हमने अपना डिस्टेंस निकाला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं कैलकुलेट करना था। थोड़ी दिक्कत आएगी बच्चों को, मैं पहले यहाँ देखो, जब यहाँ आप कैलकुलेट करोगे, अब देखो 10 की पावर 4 कॉमन ले लोगे, इसका भी 10 की पावर 4, इसका भी 10 की पावर 4 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा यहाँ 25, यहाँ 12.5, बस इतनी बात थी। अगला क्वेश्चन, आपको रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, देखो 4th और 5th सेकंड समझना, यानी देखो ये 4th सेकंड है और ये 5th सेकंड, इसके बीच में कितना चला होगा, तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, हालांकि डायरेक्ट निकालेंगे अभी बाद में, ठीक है ना, बट पहले सिंपल तरीका जो आपकी बुक बता। देखो इसका क्या मतलब है, पहले 5 सेकंड का निकाल लो, फिर 4 सेकंड का निकाल लो, तो 5 सेकंड का माइनस 4 सेकंड का, तो 5 सेकंड में निकाल लो कितना आएगा S1, तो यू एस इंटू हाफ एटी स्क्वायर यही होता है, तो यू इंटू जो भी आपका 5 सेकंड दिया है 5 सेकंड, हाफ ए 5 सेकंड, यानी आपका पहला आ गया 5 सेकंड में इतना। 4 सेकंड का निकालो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 4 सेकंड का आया, 5 माइनस 4 कर दो, हमने किया देखो 5 में से, तो 5u माइनस 4u कितना आया आपका, यहाँ आ गया u, ठीक है ना। चलो, और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा, हालांकि आप डायरेक्ट देख सकते हो भाई 5 से, इसका क्या मतलब है 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में, यानी 5th सेकंड आपका कितना है, और 5th सेकंड का मतलब क्या होता है, आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, जो कि इक्वेशन आप मोशन में मैंने पहले ही आपको बताया था, u प्लस ए टू अपॉन 2n माइनस 1, 5 सेकंड की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू 5 रखो, डायरेक्ट आपका फार्मूला 9/2 वाला आ चुका है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, बहुत आसान। अब देखो मैंने ये पहले ही आपको बताया था कि आपका u कितना होता है यहाँ जी, क्या हमारा फार्मूला आया था थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। बताओ हाइट क्या आएगी h1 यू स्क्वायर बाई 2g, दूसरी वाली हाइट u2 स्क्वायर बाई 2g। अब एक बार बताओ, दोनों में 2 तो सेम है, g भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्पीड पे। यानी अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे कहना चाहूँ, देखो दोनों में ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी हाइट है वो डिपेंड कर रही है यू स्क्वायर पे, कोई दिक्कत, तो यहीं पर देख लो h1 की हाइट u1 स्क्वायर, h2 की स्क्वायर u2 स्क्वायर। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा NCERT और एग्जाम्पलर क्वेश्चन खत्म हो चुका है 100%। प्रैक्टिस करिए, ना समझ में आएगा कमेंट में रिप्लाई करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बट कमेंट में जो रिप्लाई करेगा उसी को मैं बताऊंगा। तो आपको कैसा लगा लेक्चर आप बताइएगा। इसके बाद जो आएगा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी, अब फुल डिटेल में देखेंगे कि बिना पेन चलाए भी हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो फिजिक्स को बनाएंगे मजेदार
और हमारे साथ जुड़े रहिए दमदार। थैंक यू वेरी मच।